हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलते हैं क्लास 10th का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका तीसरा वीडियो है। तो देखते हैं चैप्टर 1 क्लास 10th का चैप्टर और ये तीसरा वीडियो। ठीक, तो तीसरा वीडियो में देखते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज जो चल रहा है, जो 2024 एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ से जो सीरीज में क्वेश्चन चल रहा है वो मतलब ज़्यादा चांसेस है कि एग्जाम में पूछने का। ठीक, तो इसका तीसरा वीडियो है। चलते हैं, क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टर मेथड से। कितने कितने नंबर का? 6, 72 और 120 का। ठीक, 6, 72 और 120 का क्या निकालना हमको? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। चलिए, क्वेश्चन का एलसीएम और एचसीएफ यानी दोनों निकालना है। किस मेथड से निकालना हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड मेथड से क्या होता है, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करें? अभाज्य गुणनखंड निकालिए। सिर्फ अभाज्य गुणनखंड भी पूछ सकता है। और आपको दिया कि 6, 72 और 120 का क्या निकालिए? एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। किस मेथड से? अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी फैक्टर मेथड से। यानी सबका सबसे पहले क्या करेंगे? सोल्यूशन में देखें क्या करेंगे। सबसे पहले सबका फैक्टर अलग अलग तोड़ेंगे। 6 है, 6 का तोड़ते 2 से, 2 3 6, फिर 3 से, 3 एकम 3, इसका काम खत्म। फिर 72 का तोड़ते हैं। 72 है, 2 से कटेगा, 2 3 6 और 2 6 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 2 से, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 के 9, फिर 3 से कटेगा एक बार में। फिर क्या? 120। इसका क्या निकालना? अभाज्य गुणनखंड, यानी 2 से कटाएंगे, 2 6 12 0, फिर 2 से, 2 3 6 0, फिर 2 से, 2 एकम 2 और 2 से 2 5 10, फिर 3 से कटेगा, 3 5 15, फिर 5 से कटेगा 1। यानी क्या होगा? इसका हम फैक्टर निकाले, यानी गुणनखंड निकाल लिए। ठीक, अब गुणनखंड निकालने के बाद इसका क्या निकाला? हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 6 के लिए लिख देंगे ऐसे। 6 के लिए क्या लिख सकते हैं? 6 बराबर लिख सकते हैं क्या? 2 गुणे 3। ठीक, 2 गुणे 3 यानी इसका पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 1 है। फिर 72 के लिए क्या लिख सकते हैं? 72 के लिए लिख सकते हैं 2, और 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार है। इसका मतलब पावर कितना लिखेंगे? 3, और 3, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, और 3 कितने बार है? 1 2, 2 बार है तो इसलिए लिख देंगे 2। फिर हमको 120 लिखेंगे। 120 में 2 कितनी बार है? 1 2 3, 3 बार है तो लिखेंगे 2 का पावर 3 गुणे 3 कितने बार है? 1 बार है तो सिर्फ क्या लिखेंगे? 3। और 5 कितनी बार है? 5 1 बार है तो इसलिए लिखेंगे 5। ठीक, हम तो इस तरह लिख लिए। ये तो अभाज्य गुणनखंड आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, कोई नंबर दे देगा, उसका बोला है कि अभाज्य गुणनखंड निकाल के दिखाइए आप, तो ऐसे आप बना सकते हैं। अगर 120 दे दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा, तब इसका 120 का फैक्टर निकाल कर अब इतना लिख सकते हैं, और इतना ही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अगर मानिए 72 दिया, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो ऐसे निकाल करके यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड नहीं पूछा है। गुणनखंड पूछने के बाद कभी कभी ऐसे भी एग्जाम में पूछ लेता है कि 2 का पावर, अधिकतम पावर कितना है? 2 का पावर कितना है? यहाँ पे 3 है। ठीक, 3 का पावर कितना है? तो 3 का पावर कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। तो वो तो पूछा नहीं, हमको क्या निकालना है? इससे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे इसमें क्या हो, इसका फैक्टर मतलब सर क्या? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना हमको, यानी तीनों में हमको कॉमन दिखाई देना चाहिए। एचसीएफ का मतलब होता है कि तीनों में कॉमन दिखाई देना चाहिए। यानी क्या दिखाई दे रहा है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें है। लेकिन एचसीएफ जब निकालते हैं ना, तो पावर जो होना चाहिए ना, कम वाले पावर को लेते हैं, यानी 2 का पावर सबसे कम होगा ना, उसको लेंगे। यानी 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 3 है, इसका मतलब क्या लेंगे हम? सिर्फ 2 का पावर 1, यानी 2 ले लेंगे। फिर दूसरा बार चलेंगे, 3 यहाँ भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 तो है, यानी तीनों में कॉमन है। और तीनों में कॉमन होने के बावजूद क्या है? इसमें सबसे छोटा पावर लेना है। छोटा पावर कौन है? 3, और 3 के पावर 2 और 3, यानी सबसे छोटा पावर इसका क्या है? 3 है। तो क्या ले लेंगे? 3, और दोनों का गुणा करेंगे, 3 दूना क्या हो जाएगा? 6, क्योंकि 5 तो इसमें है लेकिन बाकी सब में नहीं है, तीनों में होना चाहिए। 2 अगर दिया है तो दोनों में होना चाहिए, 3 दिया है तो तीनों में होना चाहिए, और 4 नंबर दिया ना तो चारों में जो कॉमन होगा ना उसको ही लिखेंगे। एचसीएफ में सब में कॉमन होना चाहिए, उसी नंबर को लिखेंगे, बाकी किसी नंबर को नहीं लिखेंगे। जैसे 2 2 2 कॉमन था तो 2 का जो सबसे कम पावर वाला था वो उसको लिख लिए। वैसे 3 3 3 तीनों में है, लेकिन 3 का सबसे कम पावर क्या है? 3 है, तो 3 ले लिए, और 3 दूना का क्या हो गया? 6। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया? एचसीएफ निकल गया। अब निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में से हम वैसे ही निकालते हैं, तीनों में कॉमन देखते हैं। तीनों में कॉमन क्या है? 2 है, तो 2 ले लिए,
और 2 का एलसीएम जब निकालते हैं तो इसका क्या करते हैं, इसका सबसे अधिक पावर होता है वो, यानी 3 के पावर 2 के पावर 3 2 के पावर 3 2 के पावर 1, यानी क्या लेंगे हम 2 के पावर 3 अधिकतम है, चाहे दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अधिकतम 3 ही है ना, इससे ज़्यादा होता है ना तो इसको ज़्यादा लेते हैं, लेकिन एक अधिकतम 3 है तो पावर 3 ले लेंगे गुणे। फिर 3 है, 3 के पावर 2 है और 3 है, तो अधिकतम पावर इसका क्या है 3 के पावर 2 है, तो क्या लेंगे 3 के पावर 2 लेंगे। और इसके अलावा जो भी नंबर बच जाते हैं ना उसको भी एलसीएम में ले लेते हैं, यानी क्या बचा अब, ये तो कॉमन था इसको एक बार लिख लिए, ये भी कॉमन था एक बार लिख लिए, और जो अधिकतम पावर था वो लिख लिए, और इसमें बचा क्या है 5, तो इसको भी ले लेते हैं। यानी एलसीएम में क्या होता है, अधिकतम पावर ले लेते हैं पहले और उसके बाद जो बचता है ना उसको भी ले लेते हैं। और मानिए कि 2 में कॉमन रहता है तो क्या करते हैं, तो 2 में कॉमन रहता है ना फिर भी एक बार लेते हैं, ठीक ना, और जो बचता है उसको भी ले लेते हैं एलसीएम में। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ वही नंबर लेते हैं जो तीनों में कॉमन है, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, 2 का पावर 3 है तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 4 दूना का 8 हो जाएगा, गुणे 3 का पावर तो 2 है तो 3 दूना का क्या 3 का पावर 2 है, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा 3 के 9 हो जाएगा, गुणे 5 हो जाएगा, ठीक। यानी 8 5 40, ठीक, और 9 चौके 36, यानी कितना हो जाएगा 360, यानी आपका एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया इतना और एलसीएम आ गया इतना, ठीक। तो इस तरह से इसका क्या होगा, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से आपसे पूछ लेगा एग्जाम में कि 3 नंबर या 2 नंबर कोई भी नंबर दे करके आपसे पूछ सकता है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या निकालिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो आप एलसीएम एचसीएफ निकल गया, आपका एचसीएफ हो गया 6 और एलसीएम हो गया 360, ठीक। चलते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या लिखा है। बोल रहा है क्वेश्चन, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यानी क्या दिया है, इस बार 2 नंबर दे दिया है और नंबर का क्या बोला कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, और एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने के बाद जांच करें कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है या नहीं है। तो जांच करना है। क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया है 3, जिसमें दिया है 26 91 510 और 92 336 और 54, ठीक। इसमें से हम पहला क्वेश्चन बनाते हैं, सेम सभी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा। पहला क्वेश्चन दिया 26 और 91, ठीक। 26 91 का क्या करना है हमको, 26 और 91 क्वेश्चन में क्या दिया है कि नंबर दे दिया है, पहला नंबर क्या है 91, ठीक। क्वेश्चन क्या दे दिया 26 और 91, दोनों संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, उसके बाद जांच करना है। तो पहले एलसीएम एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, पहले फैक्टर तोड़ लेते हैं। 26 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे, 2 कम 2 2 3 6, फिर 13 से एक ही बार 13 कम 13, फिर 91 का, ठीक, 2 से तो कटेगा नहीं, ठीक। 7 देखते 3 से कटेगा, 9 1 10 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 एकम 7 क्या बचेगा 2, 7 तरीके फिर 13 से 13 कम 13, ठीक। तो यह हमका क्या निकल गया, फैक्टर निकल गया। 26 को हम क्या लिख सकते हैं, 26 के लिए लिख सकते हैं 2 गुणे 13, और 91 के लिए क्या लिख सकते हैं, 91 के लिए लिख सकते हैं 7 गुणे 13। सबसे पहले हम एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा आपका, एचसीएफ क्या आएगा, पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, दोनों में क्या कॉमन है 13 और 13 कॉमन है, तो एक बार लिख दिए 13, और कुछ कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब एचसीएफ सिर्फ क्या हो जाएगा 13, ठीक। और एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है ना उसको एक बार लिखते हैं, दोनों में कॉमन में तो एक बार लिख दिए, और जो कुछ बचा है ना इसमें तो और कुछ कॉमन तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब 2 और 7 बचा है, तो 2 गुणे 7, 13 दुना का 26, और 26 में क्या करेंगे, 26 में 7 से गुणा करेंगे, 6 7 42 का क्या हो जाएगा 2, 7 दुना का 14 और 4 क्या हो जाएगा 18, यानी आपका क्या निकल गया, आपका एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम आ गया 182। अब क्या करना हमको, जांच करना है। तो जांच कैसे करते हैं हम, इसके पहले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन में आप पढ़े होंगे, ठीक, कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी बोला है कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो क्या एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो आपका जो बना है आपका क्वेश्चन सही है, नहीं तो क्या है गलत है। तो देखते हैं एलसीएम आपका कितना आया है, एलसीएम 182, ठीक, गुणे एचसीएफ कितना है 13 बराबर पहली संख्या आपका कितना है, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या कितना दिया है 91। दोनों का क्या कर लेते हैं हम, गुणा कर लेते हैं, दोनों का गुणा करते हैं,
182 में किससे गुणा कर लेंगे? 13 से। 3 दूना का क्या हो जाएगा? यही पे लिख लेते हैं, 3 दूना का 6, 8 3 का 24 का क्या हो जाएगा? बचा 1, यानी क्या आएगा यहाँ पे? 23 और 66, यानी गुणा करने पे इतना का इतना से गुणा करने पे क्या आया? 23 और 66 आया। ठीक, सेम वही काम करना है इधर भी। 91 में 26 से गुणा कर लेना है। 91 में किससे गुणा करना है? 26 से। और 9 दूना के क्या हो जाएगा? 18, 6 4 2 क्या हो जाएगा? 6, 8 5 13 का 3 और 1 1 2, यानी क्या आ गया? 23 और 66। इसका मतलब क्या है आपका? जो यहाँ दिखाई दे रहा है आपको कि जांच हम कर रहे थे, जांच करना था। जांच कैसे करते हैं हम? फॉर्मूला लिखते हैं, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी आपका एलसीएम 182 आया था, एचसीएफ 13 आया था। पहली संख्या आपको दिया है 26 और दूसरी संख्या क्या दिया है? 91। तो दिखाई दिया आपको, अगर इधर से गुणा करते हैं तो सेम नंबर आना चाहिए। यानी आपका क्या है? आपका जो क्वेश्चन है ना वो सही बना है। इसका मतलब ये क्या हुआ? आपका जांच कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, पहली संख्या दूसरी संख्या दे करके, और क्या पूछ लेगा कि आपको इसे जांच करके दिखा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या? कोई परिमेय संख्या आपको दे देगा, जैसे 23/2 से दिया, ऐसे कोई भी परिमेय संख्या दे सकता है, और दे करके बोलेगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, ठीक ना, यानी इसे बिना लंबी विभाजन, ऐसा नहीं कि दूसरा से क्या करना हमको 23 में क्या करना है? डिवाइड करके बताना है कि ये जो संख्या है ना वो शांत है, ठीक, या अशांत है। शांत अशांत मतलब क्या? जो संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगा क्या होगा? शांत होगा। जो पूर्ण रूप से नहीं कटेगा वो क्या है? अशांत होगा। तो वही बताना कि यह बोला है ना कि इसको दो p/q, यानी कोई संख्या है, बट्टा में लिखा है, यानी परिमेय संख्या है, तो इस संख्या को क्या करना है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, मतलब क्या करना? भाग देकर नहीं बताना, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा बताना इसे ना कि ये जो संख्या है ना वो क्या है? परिमेय संख्या। और वो जो परिमेय संख्या है ना वो शांत है या अशांत है। तो इसे कैसे बनाते हैं देखते हैं। ठीक, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको पता है हमको कि ऊपर वाला क्या होता है? यहाँ p है, यहाँ q है, ठीक, यानी क्या है? p/q, यानी ये क्या है? p और ये है क्यूब है। जब भी p/q है जो, तो जब ये शांत कब होगा? अशांत कब होगा? जब भी जो क्यूब होगा ना आपका, क्यूब जो क्यूब होगा आपका, ठीक, तो जो p है, जो p और बट्टा जो क्यूब होगा ना, नीचे वाला जो क्यूब, जो आपका कब होना चाहिए? 2 के पावर m अगुणे 5 के पावर n के फॉर्म में अगर है, इस तरह से कोई संख्या है, यानी ऊपर कोई भी नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर इसका क्या है? क्यूब, यानी यह है आपका अंश और यह है हर। जो हर होता है ना, नीचे वाला हर जो होता है ना, इसका हम क्या करेंगे? फैक्टर तोड़ेंगे। अगर फैक्टर तोड़ने के बाद अगर नंबर 2 के पावर m, यानी 2 के पावर कोई भी नंबर हो और 5 के पावर कोई भी नंबर हो, या सिर्फ 2 का पावर कुछ नंबर है, 5 का पावर कोई नहीं है, या सिर्फ 5 का पावर है, 2 का पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपका केवल और केवल 2 या तो 5 आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए? 2 और 5 के गुणनखंड में कोई संख्या आना चाहिए, यानी दोनों आए या कोई एक आए। इसके अलावा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आ जाए तो क्या हो जाएगा? वो अशांत हो जाएगा। लेकिन 2 और 5 के गुणनफल में कोई भी कितनी बड़ी से बड़ी संख्या है, पावर में कितनी भी नंबर आए ना, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन 2 और 5 के रूप में ही आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी नंबर आ जाए तो क्या हो जाएगा? अशांत। और इसका जो क्यूब है ना, अंश और हर है, ठीक, यानी क्यूब है वो क्या है? 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में आता है, तो क्या होगा? ये शांत होगा। तो देखते हैं इसका क्या करेंगे। सबसे नीचे जो क्यूब होगा ना, इसका फैक्टर तोड़ेंगे। ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, 2 से 2 का फैक्टर 25, ठीक। तो ये क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं ना 23 बट्टा क्या लिख सकते हैं इसके लिए? 2 के पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3, क्या लिख देंगे? 3, और 5 के पावर क्या लिख देंगे? 5 के पावर 1 और 2, ठीक। नंबर किस में आ गया? तो ऊपर p है उसे कुछ नहीं किया गया, यानी ऊपर जो भी है उसको हम क्यूब को क्या करें? फैक्टर तोड़े, और ये संख्या किस में आ गया? 2 के पावर 3 और किसमें? 5 के पावर 2 के रूप में आ गया। यानी पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, जो बेस है ना वो 2 और 5 के रूप में आना चाहिए। 2 और 5 के रूप में आया है तो कह सकते हैं कि 5 के पावर n के रूप में है। अतः 23/2 से जो संख्या है ना, वह कौन सी संख्या है? वह शांत है। क्या है? वह शांत है। इस तरह से आपका क्या कर सकते हैं? सोल्यूशन कर सकते हैं कि ये क्या है कि आपका जो नंबर दिया है ना, आपको ये इसका इस साइड में कर लेना है, ठीक। आप दिखा दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में कर दीजिए, और इसको ऐसे लिख देना, इसके नीचे 23/2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो आप क्या लिख सकते हैं? अतः लिख सकते हैं कि चूंकि p/q एक क्या है? परिमेय संख्या है, जहाँ
q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में है। अतः जो 23/20 है ना, वो कौन सी संख्या है, वो क्या है, वो शांत है। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, बहुत आसान। ठीक, इसमें है क्वेश्चन जो क्या है, रूट वाला सिद्ध करना है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो आजकल ये 2 नंबर में एग्जाम में नहीं पूछता है, वो 5 नंबर के एग्जाम में पूछता है। तो 5 नंबर के जब क्वेश्चन का सीरीज चलाएंगे ना, 5 नंबर का जो ये 2 नंबर में जितने क्वेश्चन है ना वो आएगा, और 5 नंबर के लिए जो क्वेश्चन बनाएगा उसमें बनाया जाएगा क्या, कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, इसको क्या करना है, सिद्ध करने के लिए बताया जाएगा। तो इस तरह से आपका जो 2 नंबर का जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपका क्या हो गया, लगभग कंप्लीट हो गया। इससे बाहर क्वेश्चन ना के बराबर पूछा जाता है। तो अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे ना, सेम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब